बच्चे जो है भैंस को नहला रहे हैं, देखें बच्चों की हरकत चेक करें। और यहाँ जूता रख दिया मेरी भैंस पर। हेलो जी, क्या कर रहे हो आप लोग? क्या कर रहे हो यार? अल्हम्दुलिल्लाह जी, भैंस को चीनी, नमक और मीठी सोडा जो है वो डाल रहे हैं। ये हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमारी भैंस जो है थकी हुई होगी, तो इसी वजह से ये चीज़ें हम डाल रहे हैं इनको। इस तरफ देखें सनराइज हो रहा है और इधर देखें हमारी न्यू भैंस आई है। अचानक हमारी भैंस आ गई है, पता ही नहीं चला। अचानक जो है हमारी भैंस वो आ गई है इधर। थोड़ी कमज़ोर है लेकिन भैंस सही है, बच्चे वाली भैंस है। और इधर कौवा देखें भैंस के ऊपर कैसे बैठा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला का नाम लेकर हम आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी न्यू भैंस आई है। न्यू भैंस, नई भैंस, हमें पता ही नहीं चला। अचानक से भैंस जो है हमारे घर पर आ गई। जिस बंदे को पहले हमने भैंस दी थी उसी बंदे ने हमारे पास ये भैंस भेजी है। और इसके अलावा ये भैंस जो है बच्चे वाली भी है। वैसे हमारी भैंस कल आई थी। कल हमने इसको शक्कर भी डाली थी। शक्कर, नमक और मीठी सोडा जो है वो इसको खिलाई थी। ये इसलिए हमने खिलाई थी क्योंकि ये थकी हुई थी। और इसके अलावा इनका जो दूध है, इनके थनों में दूध को आरा दिया जाता है तो इसके थन भी सेट हो जाएं, तो इसी वजह से भी हमने वो चीज़ें इनको खिलाई थी, शक्कर, नमक और मीठी सोडा। और इसके अलावा इसकी थकावट जो है वो भी ख़त्म हो जाए क्योंकि दूर से भैंस आई है। यहाँ तो ये हैदराबाद से आई है या फिर कराची से आई है, जिसकी वजह से हमने भैंस को ये चीज़ें खिला दी हैं। अब ये इंशाल्लाह सेट रहेगी। खैर जी, इनका खाने पीने का बंदोबस्त भी करते हैं अब। वैसे कल तो हमने भैंस को भूसा खिलाया था, लेकिन आज इसको हम घास खिलाएंगे, गन्ने वाला घास। तो चलिए गन्ने वाला घास जो है वो भी लेके आते हैं किसी बंदे से और फिर अपनी भैंस को खिलाएंगे इंशाल्लाह। वैसे आप लोग भैंस को देखें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को भैंस कैसी लगी है, चेक करें। और इधर मुर्गियां भी देखें, सारी इधर ही देख रही हैं। हमारे खरगोशों का घास ख़त्म हो गया था तो इसलिए मैं दरांती लेके आया हूँ घास काटने के लिए। तो चलिए खरगोशों के लिए घास काट लेते हैं। घास भी हमारी चेक करें। और इसके अलावा ये जो सरसों है, सरसों का बीज चेक करें। ये भी कुछ ही दिनों के बाद हम इंशाल्लाह काटेंगे, लेकिन सबसे पहले खरगोशों का घास काटेंगे। ये वाले बैल देखें, ये शायद मेरे नाना जान की खेत पर आ रहे हैं और उधर ही हल चलाया जाएगा इन बैलों से। अब ये कंफर्म नहीं है कि ये कहाँ पर जाएंगे, लेकिन जो बंदा लेके आ रहा है मेरे हिसाब से ये मेरे नाना जान की खेत पर ही हल चलाएगा। खैर जी, खरगोशों का घास जो है मैंने काट लिया है, लेकिन चूहों की मट्टी देखें कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है चूहों की मट्टी। चूहे जो है रास नहीं आ रहे। ज़्यादातर हमारे घास पर ही ये अपने घर बना रहे हैं, अपने बिल बना रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा घास जो है इन्होंने बर्बाद भी कर लिया है।
और ये वाले बैल देखें, मेरे नाना जान की खेत पर ही जा रहे हैं और वहीं पर ही हल चलाया जाएगा, क्योंकि बैल छोटे हैं, बिल्कुल छोटे हैं। ये दिखाएंगे आप लोगों को, लेकिन फ़िलहाल घास लेके चलते हैं, अपने खरगोशों को खिलाते हैं। तो ये घास इधर रखेंगे। चलें जी, अब अपने खरगोशों को बाहर निकालते हैं। ये देखें कैसे वेट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह, चलो जी। ये देखें अब कैसे खाने को लग जाएंगे। खैर जी, इनका खाना इनको मिल गया है, लेकिन आज मैंने अपनी मुर्गी को नहीं निकाला है, तो जल्दी जल्दी से इसे भी बाहर निकालेंगे। चलिए जी, बाहर निकले अब। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे अपनी भैंस के लिए रेत उठानी थी, क्योंकि अपनी भैंस की जो जगह है जहाँ पर हम अपनी भैंस को बांधते हैं घर पर, वहीं पर काफ़ी ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं, तो इसीलिए जगह को प्लेन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये वाली जगह देखें मैंने कैसे प्लेन कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, भैंस की जगह पर मैंने रेत जो है वो उतार दी है और जगह भी मैंने प्लेन कर दी है। अब हमारी भैंस जो है ये सुकून से रहेगी। और इधर अब्बू जान ने भैंस को चारा दिया था, ये वाला चारा। थोड़ा चारा खाया है, लेकिन थोड़ा बचा दिया है। खैर जी, नई भैंस से ऐसा होगा। तो आज तारीख है 11 फरवरी, हमारी भैंस 10 फरवरी को आई थी। और इसके अलावा मैंने नाना जान की खेत पर, वहाँ पर हल चल रहे थे बैलों से, लेकिन वो भी चल चुके हैं, अब नहीं चल रहे। अगर चल रहे होते तो मैं वहाँ पर जाता, आप लोगों को दिखाता, क्योंकि बैल छोटे थे। छोटे बैल जब चलते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। खैर जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट बार आप लोगों को दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, घास हमने अपनी भैंस के लिए उठा लिया है। घास जो है हमने अपनी भैंस के लिए ले लिया है, तो इसे घर लेके चलेंगे और इसका चारा बनाएंगे और अपनी भैंस को खिलाएंगे इंशाल्लाह। मैं हूँ, मेरे साथ मेरा अब्बू जान है, तो हम दोनों आए हैं घास लेने के लिए। तो अब हम जा रहे हैं घर। तो घास जो है अब्बू जान घर लेके जाएंगे, क्योंकि मुझे जाना है शॉप पर। अब्बू जान ही घर लेके जाएंगे और अपनी भैंस के लिए चारा बनाएंगे। यहाँ से सुने डब परिंदा कितनी प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाल रहा है। इधर ही है, ये डब परिंदे की आवाज़ है, शायद इधर ही होगा, क्योंकि आवाज़ें भी यहीं से आ रही। ये देखें, अभी उड़ गई है, यहीं बैठी है। वो देखें जा रही है, वो देखें डब परिंदा है और आवाज़ बहुत ही प्यारी है इसकी। खैर जी, मैं आया हूँ अपनी भैंस को घर लेने के लिए। अब इसे घर लेके चलते हैं और उधर ही इसको चारा वगैरह खिलाएंगे, क्योंकि आज इसका दूध भी निकालना है। वैसे कल भी दूध इसका निकाला था और सुबह को भी निकाला था, लेकिन आज अभी भी निकालेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं निकालेंगे, शाम को ही निकालेंगे इसका दूध। तकरीबन असर की नमाज़ के बाद, असर की नमाज़ के बाद ही हमारे यहाँ उमूमन लोग जो हैं वो अपनी भैंसों का दूध निकालते हैं। तो हम भी असर की नमाज़ के बाद ही अपनी भैंस का दूध निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले इसे घर लेके चलेंगे, पानी पिलाएंगे और चारा वगैरह खिलाएंगे। इसका पेट जो है वो फुल करेंगे, क्योंकि जहाँ से हमने भैंस ली है वहाँ से मेरे हिसाब से भैंस की जो हालत मैं देख रहा हूँ, उसी हिसाब से भैंस काफ़ी ज़्यादा भूखी है। तो इसलिए अपनी भैंस को काफ़ी ज़्यादा चारा वगैरह खिलाएंगे, पेट इसका फुल करेंगे, ताकि ये मस्त हो जाए, अच्छी हो जाए। तो सबसे पहले इसे घर लेके चलेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, भैंस देखे पहले ही उठ गई। आप लोग गेस्ट करें कि भैंस कितने में मिली होगी हमें, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना। तो सबसे पहले इसे घर लेके चलते हैं और उधर ही खाना वगैरह इसे खिलाते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह जी भैंस पानी पी रही है और फिर चारा खाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी भैंस का दूध निकाला जा रहा है। भैंस का दूध निकालेंगे अब। इधर देखें भैंस को फिर से बाहर लेके आए हैं। गुड मॉर्निंग। आज दूसरा दिन है और कल हम अपनी भैंस के लिए घास लेके आए थे और आज मैं खुद घास जो है वो निकाल के आया हूँ। तो घास में निकाल के आ गया हूँ घर पर। अब्बू जान जो है बरसीम काट रहे हैं। अब चलते हैं अब्बू जान को बरसीम कटवाते हैं। और इधर देखें मेरे नाना जान की जो भैंस है ये चारा खा रही है, लेकिन हमारी वाली जो भैंस है वो फ़िलहाल चारा नहीं खा रही क्योंकि उसके लिए चारा अब हम बनाएंगे। तो चलते हैं अब्बू जान को बरसीम कटवाते हैं और भैंस के लिए चारा बनाते हैं। ये बरसीम जो है कटा हुआ ये लगाएंगे कपड़े में। अल्हम्दुलिल्लाह जी इधर देखें हमने अपने खरगोशों को भी घास दे दिया हुआ है। ये भी अब घास खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी चारा बना दिया हुआ है। अपनी भैंस को भी दे दिया है और बकरियों को भी, और इधर भी देखें हमारे बकरे को भी, और इस बकरे को भी दे दिया हुआ है। ये देखें हमारी भैंस भी चारा खा रही है अब। तो इनको चारा वगैरह जो है हमने दे दिया हुआ है। अब इन्हें शाम को भी चारा देंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है हम चलेंगे अपने बरसीम में पानी खोलेंगे क्योंकि अपने बरसीम को पानी भी लगाना है आज। पानी जो है इतना ज़्यादा नहीं चल रहा है। इधर अंकल से मैंने पूछ लिया है, उन्होंने कहा है कि हो सकता है आज पानी बरसीम को ना लगे क्योंकि मकई जो है इसको भी पानी लगाना है आज। और इधर भी बरसीम को पानी लगाया जा रहा है। वहाँ पर जो बरसीम है उसे भी पानी लगाया जा रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ हमारा बरसीम और ये वाला जो बरसीम है इसको हो सकता है ना लगाया जाए। अगर इस बरसीम को पानी लगाया जाएगा तो फिर हमारे वाला जो बरसीम है उसे भी लगाया जाएगा। लेकिन पानी जो है आज बिल्कुल कम है ये लोग कह रहे हैं। तो कोई बात नहीं, देखेंगे अगर पानी मिल गया तो पानी लगाएंगे, अदरवाइज़ फिर किसी से भी देख लेंगे। हमारे कैनाल को पानी हम लगा देंगे बरसीम को, तो वो बाद में इंशाल्लाह देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी इधर आइए मेरे लिए गर्मा गर्म चाय। तो चलिए चाय पीते हैं। बच्चे देखें कैसे एंजॉय कर रहे हैं इधर। खैर जी पानी देकर आया है तो हम भी अपनी भैंस को पानी में नहलाएंगे। तो चलिए इसको लेके चलते हैं और पानी में नहलाते हैं। वैसे हमारे बरसीम को आज पानी नहीं लगा है तो इंशाल्लाह बरसीम को भी कल या परसों पानी लगा देंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपनी भैंस को नहलाएंगे। हमारी भैंस जो है यहाँ से मैं लेके जाऊँगा, तो यहाँ से लेके जाऊँगा तो ये मेरे नाना जान की जो भैंस है ये आपस में लड़ेंगी, हमारी भैंस और मेरे नाना जान की भैंस। तो इसी वजह से मेरे नाना जान की जो भैंस है इसको यहाँ से खोलेंगे, उधर बांधेंगे और फिर अपनी भैंस को यहाँ से ही लेके चलेंगे और पानी में बिठाएंगे, पानी पिलाएंगे और इसे नहलाएंगे इंशाल्लाह। बच्चे जो है भैंस को नहला रहे हैं, देखें बच्चों की हरकत चेक करें। और यहाँ जूता रख दिया मेरी भैंस पर। ये अभी इधर जा रही है। छी 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 छी। ये कबूतर देखें। चले जी भैंस रुको यार, कहाँ जा रही हो। छी छी। भैंस जो है आकर एंड पर बैठी है, यहीं पर बैठ गई अब। तो इधर ही इसको हम थोड़ा नहलाएंगे और बाद में घर लेके चलेंगे। चेक करें इसकी हरकतें, ये देखें। हमारी भैंस अब घास खा रही है तो इसे घास खिलाएंगे।
भैंस जो है पूरी खाला में चढ़ती हुई और बैठती हुई आई है, मतलब इंजॉय करती हुई आई है। तो इसे लेके चलते हैं अब घर और वहीं पर ही चारा खिलाते हैं। इधर हमारे खरगोशों के काम चेक करें। भैंस का जो चारा है उसके अंदर चले गए और चारा खा रहे हैं। हेलो जी, क्या कर रहे हो आप लोग? क्या कर रहे हो यार? उससे देखें, एक इधर है, वो देखें किससे अपनी मस्ती में लगा हुआ है। खैर जी, भले ये खा लें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इधर मैंने परिंदों को दाने दे दिए, तो परिंदे आ रहे हैं दाने खाने के लिए और पानी भी दिया है मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो खैर जी, आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कर देना। तो मुलाकात होगी आप लोगों से इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।